अगर हम यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो क्यों ना सप्पल जी आज हम दलगत राजनीति से ऊपर हटकर राष्ट्रहित सर्वोपरि की अवधारणा पर बात करते हुए, बैकडोर या बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमारी जाहिर हो चुकी है, तो क्यों नहीं आपको लगता है कि हम इस पर स्टिक करें? और क्यों आज आप पॉजिटिव सजेशन कि किस तरह से अफगानिस्तान में हमारे 400 प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, फिर से हम तालिबान भी अगर आ जाता है तो उसके साथ भी कम से कम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकें ताकि हमारे हित सुरक्षित रहें और चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों पर हम सप्पल जी पानी फेर सकें? सईद जी, पहले तो मुझे आपकी क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन पे थोड़ा सा कहना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियां, जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये आश्वासन दिया था कि सरकार जो भी स्टैंड लेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये मामला भारत की अंदरूनी राजनीति का नहीं है, भारत की सुरक्षा का, सॉवरेंटी का मामला है, विदेश नीति का मामला है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना आपको ना आपके दर्शकों को। आपके प्रोग्राम से पहले ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस पार्टी भी ये बात बोल चुकी है। दूसरी बात, जो अशोक जी ने एक बात बोली, वो ओवरसाइट का मामला नहीं था सर, क्योंकि जब 2013 में बाइडेन आए थे, उसके बाद आए थे, तब ये बात उठी थी कि भाई वापसी का क्या इशू होगा, उस संदर्भ में बात बोली थी। और यही बात राम माधव जी ने भी लिखी है अभी 2 दिन पहले, कि उस समय से ये चर्चा भारत सरकार के अंदर शुरू हुई, तब यूपीए की सरकार थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर भारत के पास एक एक्सपीरियंस है। ये जितने भी प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो तालिबान की तरफ हो, चाहे वो गुलबुद्दीन हिकमतयार हो, चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो अखुनजादा हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, या दूसरी तरफ जनरल दोस्तम हो, अहमद मसूद हो, अमरुल्लाह सालेह हो, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये नए प्लेयर्स नहीं हैं। और भारत के पास एक कूटनीतिक समझ भी है, एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी है। और हम बार बार ये बात कह रहे थे कि उस इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को सरकार इस्तेमाल करे। जाने क्यों वो इस्तेमाल नहीं की गई पिछले 2 साल के अंदर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा ब्रेन, जिसके जो बेसिकली डिजाइन करते थे इसकी फॉरेन पॉलिसी, वो राम माधव थे। और उन्होंने खुद लिखा है 3 दिन पहले कि हमारी नीति जो है वो मुखर नहीं थी, जिसकी वजह से हम अलग थलग पड़ गए हैं और अभी सब कुछ खोया नहीं है, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसी संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं। और यही बात मैं जफर साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जफर साहब ये बताइए कि अब मुखर नीति की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है। 4 मुल्क जो वहां खेल रहे हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, उसमें चीन, एक पाकिस्तान हमारे विरोधी मुल्क हैं। रूस के साथ हमने संबंध पिछले 1 साल में दोबारा ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हुए उसको अखरे थे। और ईरान से हमने अमेरिका के चलते अपने संबंध खराब किए हैं, तो इसलिए हम अलग थलग पड़े हैं। विदेश नीति का मामला जो है वो लोकल प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं हम लोग। विदेश नीति के मामले में बड़ी जिम्मेवारी से बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान एक्टिव हो रहा है, जो होना ही था, उसमें जो होना ही था, ये मालूम था कि वो होगा, तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। और इसलिए सरकार को इंस्टीट्यूशनल विजडम इस्तेमाल करते हुए, पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इसको टैकल करना पड़ेगा। डॉक्टर जफर, आपको लगता है कि 2 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ हैं, जनरल कुलकर्णी और अशोक सज्जनहार सर, उनकी बातों पर हमें गौर करते हुए अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देना होगा? और जो सप्पल साहब कह रहे हैं, सप्पल साहब कह रहे हैं कि सर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको पुराने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सहमत हैं इससे? एक लाइन और देखिए, बैक चैनल से भी हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। डिप्लोमेसी में बैक चैनल के बिना कोई भी ठीक है, वो तो कर रहे हैं वो जी। देखिए, मैं इसका जवाब डॉक्टर जफर, मैं आपके सामने वादे तौर पे 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारे रिश्ते, अभी कह रहे थे सप्पल साहब, ईरान के साथ खराब हो गए। हमारे रिश्ते ईरान के साथ बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमारी जो लगातार बात ईरान से हो रही है और पूरे तौर से ईरान का कोऑपरेशन मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आप देखिए, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतार हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, इनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। और सबके जो रिस्पांस है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, रिसेप्टिवनेस बहुत ज्यादा है भारत के प्रति। और ये हमारे इंटरनल जो डिस्कशन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो बातें हो रही हैं, उसमें बहुत
अच्छा ट्रैक्शन है, बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन है। तीसरी बात देखिए, इस वक्त जैसा अशोक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या जो हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं उसको सरकार, बिल्कुल सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये जो सारी चीजें जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसी का तो मुआयना सरकार कर रही है कि सिचुएशन जैसे जैसे बदल रहे हैं, जिस तरह से साफ हो रहे हैं या क्लैरिटी आ रही है, सरकार अपनी रणनीति उसी के हिसाब से चला रही है। बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सारी चीजें सरकार बेहतर तौर से समझती है। रशिया के साथ, जैसा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई थी बात, वहां से मार्केल जी से बात हुई थी, अभी बहुत सारे ऐसे कॉल शेड्यूल्ड है जो घंटे भर के कॉल होने वाली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। तो ऐसा नहीं, प्रोएक्टिवली हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पे कोई हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको हम दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि किस तरह के संबंध हम रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई अगर समझ रहा है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है और सोच रही है, नहीं, कोई नहीं समझ रहा सर, कोई नहीं समझ रहा डॉक्टर जफर। नहीं डॉक्टर जफर, सफल साहब एक सेकंड सर, डॉक्टर जफर ये कोई नहीं समझ रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि राम माधव जी के स्टेटमेंट पे आपको क्या कहना है, उससे बोलिए ना जफर साहब। आपने बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन जो आपके इंटरनल एक्सपर्ट हैं उसकी बात पे जवाब दीजिए ना। उसी के बारे में जवाब दे रहा हूँ। राम माधव जी का इंडिविजुअल अपना जो है ओपिनियन हो सकता है, तो आप डिसोन कर रहे हैं उसको, अंदर में क्या आप नेशनल चैनल पर डिसोन कर रहे हैं राम माधव जी के स्टेटमेंट को। मैं कह तो रहा हूं, अगर आपको समझ में आती हिंदी तो मैं आपकी नहीं समझ में नहीं आती साहब, मेरे को तो कम्युनिकेशन समझ में आता है। मैं तो वो पूछूंगा जो मुझे पूछना है।